सादतीन कोपैक इतना मुत्तकी नहीं कि अल्लाह के इंसाफ पर अमल दरामद करवा सके। एहतियात बरतकर आपने अच्छा किया भाई। ये इक़दाम कोपैक को अपनी हद से तजावुज नहीं करने देगा। अमीर सादतीन पहले भी हमें मुश्किलात में डाल चुका है आर्तुक भाई। हमारी एहतियात सिर्फ उसकी रफ्तार कम कर देगी। अगर हमें उसकी अगली चाल का मालूम ना हो सका तो मंगोल लश्कर से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा हमें। भाई अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ बमसी। क्या हो गया बमसी? इतने तैयार क्यों हो? भाई कोपैक काराजा हिसार किले के अंदर गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे। कोपैक किले में क्यों गया था बमसी? तुम्हें यकीन है? जी भाई मुझे बिल्कुल यकीन है। मैं वहां हेलेना से मिलने गया था। मेरा मतलब है कि मैं हेलेना को उसके बाबा के कातिलों की खबर देने के लिए गया था। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि कोपैक अपने सिपाहियों के साथ किले के अंदर दाखिल हो रहा था। लेकिन भाई मैं छुप गया था, किसी ने मुझे नहीं देखा होगा। ठीक है बमसी। तो हेलेना से मिलने गए थे तुम वहां? भाई शैतान का नाम लिया और उसकी खबर आ गई भाई। मगर कोपैक किले क्यों गया होगा? बगैर किसी वजह के वो कभी किले नहीं जा सकता आर्तुक भाई। जमींदार की मौत से बाज़ंतीनी पागल हो चुके हैं। वो यकीनन बदला लेना चाहेंगे। और कोपैक कीमत अदा करके मामला रफा दफा करना चाहेगा। और अगर हम न जान सके कि वो कीमत क्या होगी तो हमारे इक़दामात बेकार हो जाएंगे आर्तुक भाई। ये हम कैसे जान सकते हैं भाई? कोपैक को अपनी चालाकी पर बहुत फख्र है। यही फख्र उसकी कमजोरी है आर्तुक भाई। उस पर कड़ी नजर रखना होगी। जैसा आपका हुक्म भाई। मेरी नजरें हमेशा उस पर जमी रहेंगी। तो तुम चाहते हो कि मैं जंग का आगाज ना करूं? जंग दम तोड़ती रियासतों की निजात है अमीर सादतीन। तुम्हें तो यह मालूम होना चाहिए। किसी रियासत के अंदर जब कहत साली हो जाए तो उसका एक ही हल होता है और वो है जंग। तुम्हारी रियासत दम तोड़ रही है। मंगोल कहत की तरह अपने बच्चे काट रहे हैं। बजाय इसके कि तुम उनसे निमटते, जमींदार को मरवा दिया तुमने। जमींदार की मौत पर मुझे दिली अफसोस है कमांडर, और बादशाह के काफिले पे होने वाले हमले पर भी। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी उतना ही अफसोस है जितना कि सानेह से मुझे अफसोस हुआ। और तुम इस परेशानी में यह भी भूल गए कि जमींदार के बाद उसकी जगह कौन लेगा। उनकी जगह जल्द पुर हो जाएगी। तुम्हें इसकी बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम जमींदार की मौत की कीमत कैसे चुकाओगे। तुमसे कोई झगड़ा करने नहीं आया मैं यहां। तो फिर? मैं तुम्हें यहां मशवरा देने आया हूं। एक ओराल के साथ तुमने जो कुछ किया मैं जानता हूं अच्छी तरह, और बादशाह के पीठ पीछे क्या करते रहे ये भी मालूम है मुझे। कमांडर, जमींदार के कत्ल में ओराल मुलविस नहीं, यह हम दोनों जानते हैं। अगर तुम जमींदार की जगह लेने के ख्वाहिशमंद हो तो अच्छा है, ले लो उसकी जगह। लेकिन अगर जंग का आगाज करने पे तुम बजिद रहे तो तुम्हारा लश्कर इज़्निक पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाएगा। ये अल्फाज अमीर सादतीन कोपैक के हैं, याद रखना। मुख्तसर ये कि जमींदार का कातिल तुम्हें मिल जाएगा। तुम उसे बादशाह के सामने पेश करोगे और नए जमींदार बन जाओगे। जंग का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। जितना सुना था तुम उससे ज्यादा चालाक हो अमीर सादतीन। यह सच है कि सल्जूक रियासत बहुत ही ज़हीन और शातिर आदमी के हाथ में है। उम्मीद है कि किसी रोज कोई ज़हीन आदमी तुम्हारे पास भी आएगा और सल्जूक का तख्त तुम्हारे हवाले कर देगा। तो मुआहिदा पक्का? ऐसा कब कहा मैंने? अर्तुरुल,
अगर मेरे मामलात में दखल अंदाजी करता रहा तो रियासतों के दरमियान अमन का वादा निभाना मुमकिन नहीं। अगर तुम अर्तुगरुल के बहाने जंग शुरू करने से पास रही तो अमन और अमान मेरी जिम्मेदारी है और अर्तुगरुल को जल्द उसकी हद पता चल जाएगी, लेकिन उसे हद में लाने वाले तुम हरगिज नहीं हो सकते। सल्जुक रियासत बखूबी जानती है कि गद्दारों को लगाम कैसे डाली जाती है। तुम्हारी रियासत को उस बदमिजाज की लगाम अच्छी तरह खींचनी चाहिए। अगर वो दोबारा मेरे किले के गिर्द नजर भी आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं उस मुकदमे में मौजूद होऊंगा वहां। कातिल को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर मुआहिदा पक्का होगा हमारे दरमियान। अगर तुम